हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज शाम को लाइव जरूर जुड़ें। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्पेशल शैतानी बंधनों से छुटकारे की प्रार्थना है। अगर आप भी आपके बिजनेस में, अगर आपके परिवार में, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा प्रभाव है मेरे ऊपर, तो हर एक बंधन टूटेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप लोग साथ होंगे और आपको छुटकारा मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो आपके बीच में अद्भुत कार्य करेंगे और अद्भुत ब्लेसिंग आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप शैतानी बंधनों से आज़ाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो हमारा आज का टॉपिक है कि गवाही देना क्यों जरूरी है। हर किसी के जीवन में गवाही है और गवाही भी दो तरह की है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे गवाही दो तरीके की है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवाही नहीं देते हैं। पहली बात, गवाही कौन सी गवाही? अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, मरकुस में भी लिखा हुआ है और काफ़ी जगह बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको मरकुस में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मरकुस 5:19 में लिखा हुआ है, परंतु उसने उससे आज्ञा नहीं दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपने घर पे बता कि कैसे बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने आपके बीच में किए हैं। हालेलुया। हम गवाही नहीं देते हैं। हम लोग जो हैं वो गवाही नहीं देते हैं। हर किसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया है। आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया है, लेकिन हम लोग गवाही नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? आज मान लो आज हमारी लाइव प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? हम गवाही नहीं देते हैं। यूहन्ना 4:39 में लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से कहने से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हालेलुया। यहाँ पर आपको पता है सामरी स्त्री के बारे में, पढ़ सकते हो आप पूरी डिटेल के साथ, कि प्रभु यीशु मसीह ने सब बता दिया था कि तूने क्या क्या किया है। वो उसने गवाही दी। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए, और जो मैं आपको मरकुस में चमत्कार बता रहा था, ये चमत्कार वो था कि उसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो बंधन में बंधा हुआ था, वो प्रॉब्लम में बंधा हुआ था, वो शैतान के बंधन में बंधा हुआ था। लेकिन क्या हुआ? वहां पर छुटकारे को पाया। उसमें अशुद्ध आत्मा थी और उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि सेना थी। हमारे जीवन में भी आप भी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, आप भी बीमारी से ग्रस्त थे, आपके काम भी नहीं चलते थे, आपके जीवन में काफी रुकावटें थी। हम लोग क्या करते हैं? गवाही नहीं देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू गवाही दे, और वो कहाँ पे गवाही देने लग गया? उसने पूरे शहर में इस बात का प्रचार करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करने लगे। हालेलुया। मरकुस 5:20 में लिखा हुआ है। सब लोग हैरान हो गए कि अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा ऐसे हुआ। हालेलुया। कैसे बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में किए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम गवाही नहीं देते हैं। जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसका जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया है। हम जब प्रार्थना करते हैं लाइव, मैं भी जब लाइव प्रार्थना करता हूँ, मैं भी कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटने वाले हैं। और कुछ लोग चंगाई पा जाते हैं, लेकिन अपनी गवाही को नहीं देते हैं। कुछ लोगों के पैसे वापिस आ जाते हैं, लेकिन अपनी गवाही को नहीं देते हैं। कुछ लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, लेकिन गवाही को नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आपके बीच में से जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं। देखो, किसके पेट में प्रॉब्लम था, उसके पेट में दर्द हुआ रात के 12 बजे। दर्द नॉर्मल दर्द था उसके पेट के अंदर, लेकिन क्या हुआ?
उसका पेट दर्द हो रहा है, परिवार के सब लोग सो रहे हैं, उसका पेट दर्द हो रहा है। उसका पेट दर्द होता होता वो बेचारा कभी राइट लेफ्ट ऐसे सो रहा है, कभी इधर मुंह करके कभी उधर मुंह करके, करते करते सुबह के 5 बज गए, फिर 6 बज गए, फिर 7 बज गए। उसके बाद उसने, या हमारी प्रार्थना से कुछ भी हुआ, उसको चंगाई मिली। चंगाई मिलने के बाद वो आराम से सोया 1 बजे तक। और बाद में तुम कौन और हम कौन, पूरी रात वो दर्द से रोता रहा, करलाता रहा, पूरी रात नहीं सोया वो। लेकिन जब प्रार्थना के बाद छुटकारा मिला उसको, उसने अपनी गवाही को नहीं दिया। ऐसे लोग हैं जो अपनी गवाही को नहीं देते हैं। उनको लगता है छोटा सा तो दर्द था मेरे पेट के अंदर, लेकिन आप पूरी रात सोई नहीं। मेरा हाथ में तो हल्का सा दर्द था, लेकिन आप उस हाथ से काम नहीं कर पा रहे थे। मेरे सिर में तो हल्का सा दर्द था, लेकिन उस सिर के दर्द की वजह से आप पूरा दिन परेशान रहे। लेकिन प्रार्थना के बाद आपको छुटकारा मिला, आप गवाही नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो गवाही देने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, लिखा हुआ है, उसने उसे आज्ञा नहीं दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। बोला सिर्फ अपने घर पे बता, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो लोगों को बता रहा है, उछल उछल के बता रहा है। दूसरी गवाही ये है, हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। पहला अपनी गवाही को देना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये गवाही देना है कि वह जल्द आने वाला है। हालेलुया। और निश्चय प्रभु जल्द आने वाले हैं। मत्ती 24:14 में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर के लोगों अपनी गवाही को जरूर दिया करें, चाहे वो छोटी गवाही है चाहे वो बड़ी गवाही है। उससे क्या होता है कि परमेश्वर का महिमा मिलती है। यहां पर उसने क्या किया, सामरी ने, यूहन्ना 4:39 में लिखा हुआ है, उसने क्या किया, उसने जगह जगह बताया। और वहां पे क्या लिखा हुआ है, उसके स्त्री के कहने से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया बहुत से लोगों ने, जो उस औरत से नफरत करते थे। जब वह पानी भरने आती थी तब वहां पर कोई भी नहीं आता था, सब उससे दूरी बनाकर रखते थे, सब उसको दूर करके रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आ गया, उसने लिखा हुआ है, सामरी ने उस स्त्री के कहने से प्रभु यीशु पर विश्वास किया। बहुत लोगों ने, बहुत से सामरियों ने। हालेलुया। और जब इसमें दुष्ट आत्माएं थी, मरकुस 5 वाले में लिखा हुआ है, लिखा है कि जब उसने अपनी गवाही को दिया तो लोग अचंबा करने लगे। परमेश्वर के लोगों, यह भी एक सेवा है। अगर आप अपनी गवाही को देते हैं, सिंपल सी बात है, मान लो मैं मसीह नहीं हूं, मैंने आपकी गवाही सुनी कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पेट में ये बीमारी थी उसको दूर किया, आपकी आंखों की बीमारी को दूर किया, आपके दर्द को दूर किया, आपके हाथ के दर्द को दूर किया, आपके कैंसर को दूर किया, बड़ी से बड़ी आपको छुटकारा दिया। और मैंने उस गवाही को सुना। आपने तो सिर्फ 1 मिनट की गवाही बनाकर भेजी कि मैंने ऐसा ऐसा किया, इससे सबसे पहले महिमा मिलेगी प्रभु यीशु मसीह को। मैं ढूंढूंगा कि कौन सा प्रभु यीशु मसीह है कि जिसने इसको चंगा कर दिया। मैं करूंगा, सर्च करूंगा, ये लोगों से पूछूंगा ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्योंकि मैं जानता नहीं प्रभु के बारे में। और लेकिन जब मुझे पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, फिर प्रभु के भवन में मैं गया और मैंने गवाही को सुना वहां पर भी, और मुझे और विश्वास हो गया। और जब मैंने क्या किया, प्रभु का घुटने टेकर अपने पापों की क्षमा को मांगा और प्रभु को ग्रहण किया और पवित्र स्नान किया और मैं प्रभु का हो गया। इसकी सब क्रेडिट, सब कुछ किसके ऊपर जाएगा? आपके ऊपर जाएगा। कि उस बहन ने गवाही दी थी, उस भाई ने गवाही दी थी कि मैंने छुटकारे को पाया। आज एक परिवार है, वो बहुत निराश है, वो बहुत प्रॉब्लम है कि मेरे घर से बंधन नहीं टूट रहे हैं, मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरे घर में प्रॉब्लम बहुत चल रही है, मेरे घर के काम असफल हो रहे हैं। वो निराश हो गया। उसके बाद पड़ोस वाले आए, उन्होंने निराश कर दिया। उसके बाद रिश्तेदार आए, उन्होंने निराश कर दिया कि कुछ नहीं पड़ा, इसमें कुछ नहीं पड़ा, तुम्हारे साथ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है सर। वो बेचारा बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया। फिर एक दिन उसने गवाही को सुना जो आपने भेजी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा किया। जब उस भाई ने, उस बहन ने उस गवाही को सुना कि प्रभु यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया
तब मैंने क्या किया, मेरे घर के काम सफल हो गए, मेरे घर से नशे के बंधन टूट गए, मेरे घर में जो असफलताएं थी, मेरे बिजनेस में जो असफलताएं थी, वह सब दूर होगी। तो जब मैंने इस बात को सुना, मतलब उस भाई ने उस बात को सुना, वो जो नीचे गिर गया था उसका विश्वास फिर से खड़ा उठेगा। हालेलुया। और फिर से प्रभु के भवन में जाएगा और उसी का फिर सारा क्रेडिट सब कुछ आपको मिलेगा कि हाँ, उस बहन की ने जब गवाही दी, मैंने उस गवाही को सुना। यह एक सेवा है ये भी, कि जब प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करता है, चाहे वो छोटा चमत्कार है चाहे वो बड़ा चमत्कार है, हमने अपनी गवाही को भेजना है। आपके बीच में जब चमत्कार होते हैं, मैं जब बुधवार की लाइव प्रार्थना करता हूँ, बहुत से लोगों के बीच में चमत्कार होते हैं। उस दिन उस भाई ने मुझे बोला कि डिलीवरी नॉर्मल होने पाए, प्रार्थना कीजिए। मैंने प्रार्थना की, डिलीवरी नॉर्मल हुई। मैंने बोला आपको परमेश्वर बेटे की आशीष दे। उसको बेटे की आशीष मिली। 2 दिन पहले मैंने फिर प्रार्थना की इसके लिए कि प्रभु आपको बेटे की आशीष दे और नॉर्मल डिलीवरी होने पाए, तो उनको भी बेटे की आशीष मिली। बहुत से चमत्कार, लेकिन उस एक ने तो गवाही को भेजा और एक ने अपनी गवाही को नहीं भेजा। और जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास बेटियां हैं, जो वो गवाही को सुनता है, वो क्या कहता है कि प्रभु ने मुझे लड़का नहीं दिया, प्रभु ने मुझे बेटा नहीं दिया, प्रभु ने मुझे बेटा नहीं दिया। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन जब इस गवाही को सुनेगा, उसके अंदर एक उम्मीद फिर से जागेगी कि प्रभु मेरे बीच में है। हालेलुया। उसका भी सब कुछ आपको मिलेगा। प्रभु कहेंगे उसकी वजह से इसने छुटकारे को पाया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, गवाही देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या कि जब वो आगे बताएगा, वो उसको आगे बताएगा, वो सब आशीष आपको मिलेंगी। हालेलुया। सारी की सारी आशीष आपको मिलेंगी, चाहे वो आगे 1000 लोग, उसके आगे 10,000, उसके आगे 1 करोड़ लोग क्यों ना होगी हों, वो सब आशीष आपको ही मिलेंगी। हालेलुया। और ये भी एक आशीष लेने का तरीका, अपने घर में बैठे सिर्फ अपनी गवाही को भेजिए। नहीं तो आप अपनी पुरानी गवाही को भी भेज सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन मैं प्रभु में बना हुआ हूं। आज मुझे 20 साल हो गया प्रभु में चलते और आज मैं सुखी हूं। आप अपनी पुरानी गवाही को भी भेज सकते हैं हमारे पास, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा हमारे प्रेयर टावर का। आप अपनी पुरानी गवाही को भी भेज सकते हैं कि जब हम बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में आए, पहले हमारे हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हमारे हालात ऐसे हैं। पहले मेरे पास संतान नहीं थी, अब मेरे पास संतान। आप पुरानी गवाही को भी भेज सकते हैं। हालेलुया। और जिनके चमत्कार होता, मान लो आपने मंगलवार की लाइव देखी, शनिवार की लाइव देखी, बुधवार की लाइव देखी, हम जब प्रार्थना करते हैं तब आप अपनी गवाही को देना है। हालेलुया। हम बीकानेर गए हुए थे, बीकानेर के साइड, तो वहां पर परमेश्वर अद्भुत चमत्कार किया। आज भी उनके मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें गवाही भी देनी है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने चमत्कार किए। हालेलुया। तो ये एक लगन होती है गवाही बताना, वो हमारे बीच में नहीं है। इसलिए अपनी लगन को जगाएं। जो 2 तरह की गवाही है, पहली गवाही प्रभु के सुसमाचार को बांटें और गवाही दे। दूसरी, आपके बीच में जो चमत्कार हुआ है उसकी गवाही दे कि मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने प्रार्थना सुनी, मेरी रसोली चली गई, मेरा दर्द चला गया, मेरे रुके पैसे मुझे मिल गए, मुझे सफलता मिल गई। सो ऐसी बातें आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें, ताकि हम जब इसको शेयर करते हैं तो लोगों का जीवन भी बदले। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग मेरे पिता आपसे कह रहे हैं कि हाँ मैंने गलतियां की थी, गुनाह किए, प्रभु मुझे क्षमा करें। मेरे पिता में जब भी मेरे बीच में चमत्कार होगा, चाहे वह छोटा चमत्कार हो चाहे बड़ा चमत्कार हो, मेरे पिता मैं उसकी गवाही जरूर दिया करूंगा। मेरे पिता मैं उसकी गवाही जरूर दिया करूंगा, मैं उसकी गवाही जरूर दिया करूंगा। प्रभु जी मुझे क्षमा करें, अगर मुझसे कोई भी गलती गुनाह हुआ है तो मैंने अगर आपकी गवाही को नहीं दिया है, मेरे पिता मुझे क्षमा करें। मेरे पिता प्रभु जी आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे से ऐसी गलती नहीं होने पाएगी, चाहे मेरे बीच में छोटा चमत्कार हो चाहे बड़ा चमत्कार हो, लेकिन मैं अपनी गवाही को जरूर भेजूंगा। और मेरे पिता जो लोग आपके आगे ऐसे कह रहे हैं उनके बीच में चमत्कार होने पाए, वो आशीष होने पाए, वो ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको एक बात बता के समाप्त करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम गवाही नहीं देते हैं तो उल्टा हो जाता है। ये बात इसी लास्ट में कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा है, मान लो उनके घर में आशीष आई, उन्होंने अपनी गवाही को नहीं दिया, वो आशीष चली जाती है क्योंकि वो प्रभु ने आपको आशीष, जब आपने प्रभु का धन्यवाद नहीं किया तो आशीष छीनी जाती है। वो कई बार, बहुत बार मैंने ऐसे लोगों के जीवन में देखा है। मान लो किसी का रसोली थी, वो चली गई है, उसने अपनी गवाही को नहीं दिया, बाद में रसोली फिर से बन जाती है। या आपके घर में आपने कोई चीज ले ली, आशीष की चीज आई, आपने गवाही नहीं दी, वो टूट जाती है।
या कहीं मतलब ख़राब हो जाती है या कुछ उसको अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए सुचेत रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।